सो स्टेट अवे अब बात यह है कि लास्ट के जो अपने 30 दिन बचे हैं, लास्ट के 30 दिनों में हम लोग अपना यूजीसी नेट, चाहे हम जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं या नेट टारगेट कर रहे हैं, उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। सो गाइस, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है जिससे हमारा यूजीसी नेट निकलेगा, वो क्या है? क्या कुछ वीडियो क्लासेस अगर हम देख लें उससे हमारा नेट निकल सकता है? नहीं, बट दैट कैन हेल्प यू। लेकिन क्या कुछ क्लासेस देखने से ही, सिर्फ इतना करने से यूजीसी नेट निकल सकता है? नहीं निकलेगा। क्या सिर्फ कुछ किताबें पढ़ने से यूजीसी नेट निकल सकता है? सिर्फ अगर वो करके जाए कोई, उससे भी यूजीसी नेट नहीं निकलेगा। सो यूजीसी नेट कैसे निकलेगा? सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जो आपको अच्छे से समझ लेनी है, कि जब तक हम सारे पिछले सालों के क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब तक हम पीवाईक्यू नहीं करेंगे, तब तक हम यूजीसी नेट में ऐसे ही स्ट्रगल करते रहेंगे। अब जो पिछले सालों के सवाल हैं, उनको जस्ट क्या करना है, एक एक करके उसका आंसर मतलब निकाल लेना है, याद कर लेना है, क्या क्या करना है। उससे पहले, क्या पिछले सालों से क्वेश्चन रिपीट होते हैं? अब हम लोग यूजीसी नेट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तैयारी, जैसे मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, एचआरएम है, इवन इवन पेपर वन बाकी सब लोगों के लिए, अब हम पिछले 12-13 साल से हम लोग करवा रहे हैं। और पिछले 12-13 साल में जितने भी यूजीसी नेट के पेपर हुए हैं, उनमें से एक एक सवाल हमारी टीम ने अपने हाथ से किया हुआ है। सो गाइस, हर पेपर में, आप जो भी पेपर आता है, जो अब जून 2024 में भी जो पेपर आपके पास आएगा, उस वाले पेपर में मोर देन 90% पेपर में वही चीजें होंगी जो कि पिछले सालों में कभी न कभी पहले आ चुकी होंगी। कुछ भी ऐसी नई चीज नहीं बची है जो यूजीसी नेट में आ सकती है, मोर देन 10%, जो कि पिछले सालों के पेपर में कभी किसी में नहीं आई होगी। इसका मतलब क्या है? कि जो पिछले सालों के सारे सवाल हैं, वो हमें अच्छे से एक बार समझने होंगे, अच्छे से हमें पिछले सालों के सारे क्वेश्चन हमें अच्छे से हमें याद करने होंगे, उनको समझना होगा। अब गाइज, ऐसा नहीं है कि पेपर में सवाल ही रिपीट होगा, कि पिछले साल का सवाल ही उठा के अगली बार रिपीट हो जाएगा। उसके ना पूरे आपके उस पूरे आपके आपको ना उस पूरे कॉन्सेप्ट को, उस पूरे आपको उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना होगा। सिर्फ सिर्फ सवाल का आंसर हम लोगों को याद करेंगे तो उससे हमारा नहीं हो पाएगा। अब ये कैसे करना है, इसको समझाने के लिए ना मैं आपको एक छोटा सा मेथड बताता हूँ, कि कैसे उसको अप्रोच करना है पिछले सालों के जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो ह्यूमन पेरिटस का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, मैं आपको उस पे लेके चलता हूँ। ठीक है। सो गाइज, अगर हम लोग जब ह्यूमन पेरिटस के एलएमएस पे जाते हैं, ठीक है, तो हम आपको यूजर नेम और पासवर्ड एक देते हैं, और उस यूजर नेम और पासवर्ड से आप लोग लॉग इन करते हो। ठीक है। सो लेट मी लॉग इन, और लॉग इन जैसे ही मैं करता हूँ, उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन मेरा जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे वो मतलब मैनेजमेंट है, चाहे वो एचआरएम है, तो उसके मेरे को अकॉर्डिंगली मेरे को उसके सब्जेक्ट दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ जाता हूँ, और अकॉर्डिंगली मेरे जो जो मतलब सब्जेक्ट है। अब एक ऐसा कोर्स ले लेते हैं जो कि कॉमर्स, मैनेजमेंट, एचआरएम सभी के लिए कॉमन है, ताकि लोग उस चीज को अच्छे से समझ पाए। ठीक है। सो मैं चला जाता हूँ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के टॉपिक में। सो गाइस, ओबी का टॉपिक है। इस तरह सिस्टमेटिकली सारा ओबी का सिलेबस है। हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, कि सारे पीवाईक्यू को कैसे हम लोग पढ़ के याद कर सकते हैं। ठीक है। तो ओबी का हम कोई टॉपिक ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं कि मोटिवेशन थ्योरीज में मतलब ले लेता हूं। ठीक है। तो यहां हम लोगों ने क्या किया है, कि मोटिवेशन थ्योरीज के पिछले सालों में जितने भी सवाल आए हैं, उसको हमने यहाँ पे एक बकेट कर दिया। जैसे एचआरएम में 2012 में आया, और वहीं उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी है। तो सवाल है, सवाल का आंसर है। अगले पेज पे जाते हैं, फिर अगला सवाल है जो कि अगस्त 2016 में आया, फिर उसका हमने आंसर चेक कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है जो जनवरी 2017 में आया, किया, चेक किया, और वहीं डिटेल डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है, ताकि आपको उस चीज को समझने के लिए पीछे नहीं जाना पड़े। अब इस तरह एक एक करके आपको, और इसमें बिल्कुल सारे सवाल है जो भी आज तक किसी भी पेपर में, किसी भी एग्जाम में आया आपको, जैसे ये वाला कॉमर्स दिसंबर 2022 में आया। सो 2009 से लेके आज तक किसी भी एग्जाम में
कोई भी सवाल आया है, दैट इज अवेलेबल विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ओवर हियर। ठीक है, अब करना क्या है कि अब जैसे मैं अपने मोटिवेशन थ्योरीज के मैं सारे सवाल अपना एक एक करके मैं लगाता चला जाऊंगा। तो ये काम हमें सबसे पहले करना है। एंड ऑफ कोर्स गाइज, ये जो पूरा डिस्कशन है उस आदमी के लिए है जिसने एटलीस्ट कुछ पढ़ाई कर लिया है। अगर आप ऐसा बोलोगे कि मैंने शुरू किया पढ़ाई करना और मैं एक महीने में यूजीसी नेट निकाल सकता हूं, तो थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपको भगवान ही बनना पड़ेगा। मतलब कोई भी एग्जाम हो आपके लिए, यू नीड एटलीस्ट आपको 2-3 महीने का एक सीरियस आपको हार्डवर्क तो उसमें चाहिए, उसके बिना एग्जाम नहीं निकलता है। तो अब मैं मोटिवेशन के मैंने सारे सवाल अगर मैंने लगाने में बैठा हूं, तो जैसे मोटिवेशन सवाल करूंगा, हो सकता है कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जहां की मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे को वो सवाल करने से मेरी उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है। तो क्या करना है, तुरंत मैं मोटिवेशन के कंटेंट पे चला जाऊंगा। ठीक है, एंड आई विल गो थ्रू द कंटेंट। और जैसे कोई भी थ्योरी है, मान लो एक सवाल हो ईआरजी थ्योरी का है, तो मैं स्टेट वे ईआरजी थ्योरी पे जाऊंगा और ईआरजी थ्योरी का यहां अच्छे से हम लोगों ने कंटेंट दिया हुआ है। इनफैक्ट ये ह्यूमन पेरिटस का ही अप्रोच है, और इस कारण ही हजारों लोगों ने आज तक यूजीसी नेट निकाला है हमारे साथ, कि ना हमारा एक एंड टू एंड वन स्टॉप आपका प्लेटफॉर्म है। यूजुअली आप कहीं कोचिंग लेते हो, कहीं भी जाते हो, आपको क्या मिलता है कि आप कहीं जाओगे, खूब सारे वीडियोस होंगे, वीडियोस देखते रहो। पर वीडियो देखने के बाद भी तो आपको कोई ना कोई बुक तो पढ़ना पड़ेगा एग्जाम एग्जाम निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पूरा कंटेंट भी आपको एक एक करके हम लोगों ने यहाँ दिया हुआ है। सो गाइज, कमिंग बैक, मैं मोटिवेशन थ्योरी के सवाल लगा रहा हूं, मेरे से बन पा रहे हैं, वेरी गुड, आगे बढ़ जाओ, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मोटिवेशन थ्योरी के सवाल मेरे से नहीं बन पा रहे हैं, तो मोटिवेशन थ्योरी के कंटेंट से आप सिस्टेमेटिकली आप एक एक करके आप उसके गो थ्रू कर लीजिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, एक एक थ्योरी को यहाँ हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, फिर आपको लगता है, शायद आप में से कुछ लोग हों, कि मुझे ये पढ़ के भी समझ नहीं आ रहा है। मतलब कई बार ऐसा हो, जैसे कि अगर आप मान लो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, और या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। अब आपको काई स्क्वायर एनोवा पढ़ के भी समझ नहीं आ रहा है, तो फिर मोटिवेशन थ्योरी की ही यहाँ एक वीडियो क्लास भी है। यहाँ आप इस वीडियो क्लास को आप अटेंड अटेंड कीजिए, जहां की टीचर ने मोटिवेशन थ्योरी को अच्छे से टीचर ने उसको मतलब कवर किया क्लास में। सो गाइस, आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि हर चीज करने की कोशिश मत कीजिए आप, क्योंकि आपके पास, आई डोंट नो, आप अगर आप हमारे स्टूडेंट हो, कहीं और कोचिंग ले रहे हो, वीडियो है इसका मतलब ये नहीं है कि आप घंटों वीडियो देखते रहे, 500-600 घंटे वीडियो देखे जा रहे हैं। बुक है इसका मतलब ये नहीं कि आप बुक ही पढ़ते जा रहे हैं। आप कीवर्ड बाय कीवर्ड आपको प्लान करना होगा। कीवर्ड बाय कीवर्ड का मतलब क्या है कि सिलेबस में से कोई भी एक कीवर्ड उठाया, फिर देखा उसके सवाल मेरे से बन पा रहे हैं, वेरी गुड। अगर नहीं बन पा रहे हैं तो चलो मैं बुक से पढ़ के उसको समझ लेता हूं। अगर उससे भी काम नहीं चल रहा तो मैं चलो वीडियो वीडियो देख लेता हूं। सिर्फ एक यही तरीका है जिससे आप लास्ट के एक महीने में अपना जेआरएफ या नेट आप बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। अगर आप हर चीज को अब करना शुरू करोगे, हर चीज को करना भागोगे, तो उससे नहीं कर पाओगे। अनदर अनदर थिंग गाइस, और ये काफी बड़ी मतलब कि ये काफी बड़ी गलतफहमी होती है लोगों को, और हम इसलिए जानते हैं कि हम पिछले 10-12 साल से इसी चीज को हम लोग करते आ रहे हैं। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि हम ना एग्जाम से पहले हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने के लिए हम लोग भागते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि यूजीसी नेट एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, इट्स नॉट अ सब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो तुम्हारा सवाल बनता है वो किसी भी कीवर्ड से उठ के आ सकता है। और 2016-17 के बाद तो जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया। आप कभी ना यूजीसी नेट का 2012 2013 का पेपर उठा के देखिए, और उसके बाद 2018-19 का पेपर उठा के देखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा हम जो क्या कह रहे हैं। सो गाइस, कोई भी जो ये शॉर्टकट वाले तरीके हैं ना कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ढूंढ के सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चले गए। अब जैसे अगर हम इसी टॉपिक पे वापस आते हैं, अब जो हमसे हमसे बात किया, ठीक है, और जैसे मोटिवेशन की थ्योरीज है, अब ये कंटेंट हम लोगों ने दिया, आपको दिखाई दे रहा है, मतलब थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, थ्योरी जेड, मैकलैंड थ्योरी, हायरार्की ऑफ नीड्स, टू फैक्टर ईआरजी, एक्सपेक्टेंसी, गोल सेटिंग, इक्विटी, सेल्फ एफिशिएंसी, कोग्निटिव, फिरो, ये सब थ्योरी दिया उदय पारिक। ठीक है, अब क्या आप में से कोई भी ऐसा महान आदमी है जो हम मुझे बता सकता है कि इसमें से कौन सी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, कौन थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है? प्रोबेबली आप लोग बोल दोगे कि हाँ, मैस्लोज हायरार्की सब इंपॉर्टेंट है, पर यूजीसी नेट ऐसा सोचता ही नहीं है।
मैं आपको इतने सारे पेपर दिखा दूंगा जहां मैस्लो का नाम ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या, कहने मतलब ये है कि यूजीसी नेट में इंपॉर्टेंट सवाल को ढूंढना आपको बंद कर दीजिए, ये वाला ट्रिक कभी काम करेगा ही नहीं। यूजीसी नेट में इंपॉर्टेंट सवाल ढूंढने की थ्योरी काम नहीं करेगी। आप ये जरूर कर सकते हो कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही, इसको उसको आप छोड़ दो। जैसे कि मैं आपको लेके चलता हूँ किसी दूसरे कोर्स में, मे बी मैं आपको लेके चलता हूँ, चलो मैनेजरल स्टैट्स में लेके चलता हूँ, एंड दिस इज मोर रेलेवेंट फॉर मैनेजमेंट एंड कॉमर्स गाइज, एचआरएम वालों के लिए नहीं होता है, पर मैं लेकिन आई एम श्योर वो समझ जाएंगे, ठीक है। अब आपका स्टेट्स का कोर्स है ये, इंट्रोडक्शन, टेबुलर, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, कंपेयरिंग मीन, काई स्क्वायर, एफ टेस्ट, एनोवा, और इस तरह पूरा। अब मान लो आप ये सिलेबस कर रहे हो, ठीक है। अब हो सकता है कि करने के बाद आपको लगता है कि मेरे से काई स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो आप प्रोबली आप काई स्क्वायर आप छोड़ के जा सकते हो सकता है काई स्क्वायर का सवाल आ भी जाए और आपसे नहीं हो। लेकिन नेट निकालने की जो कट ऑफ है वो तो ऐसा नहीं है कि ना हर हर सवाल ही आपको 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 मतलब हर एक सवाल ही आपको ठीक करना है। कुछ कट ऑफ है, 62 है, 65 है, 70 है, डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपका सब्जेक्ट है और जो भी आपका टारगेट है, या आप नेट है, जीआरएफ है। सो गाइस पॉइंट इज कि आप ये जरूर कर सकते हो कि पूरे स्टैट्स में से आप एक दो टॉपिक छोड़ के चले गए, दैट विल वर्क, यस। व्हाट विल नॉट वर्क कि आप सारे टॉपिक में आप ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए, ऐसा काम नहीं करेगा। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, काफी कॉन्सेप्चुअल और काफी बढ़िया सवाल पूछते हैं यूजीसी नेट वाले, ऊपर ऊपर से वो सवाल नहीं पूछते हैं, ऊपर ऊपर से वो सवाल नहीं पूछते हैं। उसके बाद गाइज एक एक लास्ट चीज, एंड आफ्टर दैट आई टेक अप वन बाय वन, कुछ लोगों के डाउट्स हैं, हम लोग उससे कुछ भी अपन डिस्कस करना, वी कैन टेक दैट अप। एक मैं छोटा सा आपको टेस्ट करने को बोलूंगा, ठीक है। आप ना यूट्यूब पे चले जाइए, ठीक है, और आप ना ऐसे कुछ सर्च कर लीजिए, मे बी आई स्टार्ट विद यूजीसी नेट कॉमर्स, ठीक है, एंड आई राइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ ऐसा लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख देता हूँ मैं, चलो। जैसे लिखूंगा तो यहां आ जाएंगे, और विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट टू दीज गाइज, टॉप 55 टॉपिक्स। मैं आपको चले, आप ना थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए, ए भाई जो भी है, विदाउट कमेंटिंग ऑन हर पर्सनली, या इस इन इन भाई साहब ने कहा है 100% श्योर टॉपिक फॉर यूजीसी नेट, या फिर इन्होंने बताया मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, 50 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। आप ना एक छोटा सा होमवर्क कर लीजिए, पिछले वाला कॉमर्स का पेपर आप उठा लीजिए, बड़े आराम से एनटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं मिले तो ह्यूमन पैराडाइस की वेबसाइट पे चले जाइएगा। उसके बाद कोई भी एक वीडियो उठा लीजिए जो आपको थोड़ा ज्यादा आपको प्यारा लगे, और उन्होंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए ना, एक बार आप यूजीसी नेट के एक्चुअल पेपर में ढूंढने की कोशिश कीजिए कि कितने सवाल उसमें से आए हैं। आपकी एकदम आंखें खुल जाएंगी, आप यूट्यूब को छूना ही बंद कर दोगे, और आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जिन्होंने लोगों ने भी यूजीसी नेट निकाला है ना, वो इस जाल में कभी आएंगे नहीं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर ये सब। ये देखो, मोस्ट पेपर वन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और लोग देखते भी हैं। आप मतलब इन सारी वीडियोज को, कि सबको अपना जिंदगी आसान करना है। पर आप मेरी बात मत मानिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप खुद बिफोर डूइंग दैट एक बार आप इस काम को जरूर कीजिएगा। जस्ट आपको शायद आधा घंटा लगेगा, एक घंटा लगेगा, लेकिन कम से कम आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़ाई करने का तरीका क्या है। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और और एक छोटा सा एक काम भी करते हैं, वाई जो ये प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया है ओवर द इयर्स, वाई दिस इज सच अ सुपीरियर प्लेटफॉर्म फॉर दोज गाइस जो कि सीरियसली पढ़ना चाहते हैं। शॉर्टकट के लिए हमारे पास भी कुछ नहीं है, लेकिन जो अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, मैं ना आपसे, आप में से जो भी थोड़ा पढ़ाई कर रहे हो, टेल मी एनी कीवर्ड, आप चैट पे लिख दीजिए, ठीक है। और मैं आपको पूरे कोर्स में उसको ढूंढ के एकदम आपके सामने लेके आता हूं कि वो हमने कैसे दिया है, कैसे लिखा है, एंड लेट अस टेक इट लाइक अ मिनी चैलेंज, ठीक है। आप कोई भी कीवर्ड आप लिखिए, मैनेजमेंट वाले, कॉमर्स वाले, जो कि आपको चाहते हो कि हमें जो आपने थोड़ा सा भी सीरियसली पढ़ाई किया है, एंड लेट अस ट्राई फाइंडिंग दैट आउट। एक बड़ा ही अच्छा सर्च बटन है, और उसके साथ देखते हैं कि वो हमने दिया नहीं दिया है। सो जस्ट राइट ऑन द चैट बॉक्स जो भी आपके मन में आए, एंड लेट मी ट्राई फाइंडिंग दैट आउट फॉर यू, ठीक है। सो मे बी समबडी हैज रिटन, किसने
क्या कीवर्ड लिखा है? ओके, लोग ना काफी आसान 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 वर्ड लिख रहे हैं। किसी ने लिखा स्वोट एनालिसिस, तो चलो पहले उससे शुरुआत कर लेते हैं। SWOT मैंने सर्च किया एंड स्टेट वे इट विल टेक मी टू स्वोट एनालिसिस। और यहाँ स्वोट एनालिसिस का यहाँ से हम लोगों ने अच्छे से समझा है। मैं चाहता हूँ सीरियस लोग और भी थोड़ा सा अच्छे अच्छे हमें कीवर्ड दें, ताकि वो चीज हमें और भी मतलब, किसी ने लिखा ट्रेड यूनियन, अगेन इट्स अ वेरी जेनरिक कीवर्ड। मैं चाहता हूं आप, मैं आपको लेवल बताता हूं। अगर मैं बोलता हूं HR के कीवर्ड दो, आप लोग मुझे दे रहे हो कि कंपनसेशन मैनेजमेंट, मैं चाहता हूं उसके आप अंदर जाके कोई कीवर्ड दो कि कोई पर्टिकुलर मेथड जो आपको याद हो। सो तब तक ट्रेड यूनियन हम लोग ढूंढते हैं कि ट्रेड यूनियन हम लोगों ने कैसे एक्सप्लेन किया है। सो आई विल राइट ट्रेड यूनियन, ठीक है। और हम लोग ये जाते हैं एंड डिग 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 ट्रेड यूनियन। एक बार यूनियंस में और सर्च कर लेता हूं मैं, ट्रेड यूनियन, ठीक है। और इस तरह ट्रेड यूनियन तो अपने आप में पूरा चैप्टर ही है। तो मैथ्स से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ट्रेड यूनियन के अंदर जाके आप कुछ बताओगे। जैसे कि आप मेरे से पूछोगे व्हाट इज रेबेलियन थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियन, व्हाट इज महात्मा गांधी पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन। ये तो पूरा ट्रेड यूनियन का चैप्टर ही है, मतलब जो हम लोगों ने यहाँ अच्छे से एक एक करके इसको समझाया। सो गाइस अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वाई दिस इज सच अ सुपीरियर प्लेटफॉर्म, कि आपको ना लंबा लंबा वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम। आप जाओ, जो आपको मन करना पूरे कोर्स में, और ये नहीं कि पूरे पेपर 1 पेपर 2 में कोई भी चीज आपको ढूंढनी है और ढूंढ के एकदम आपको ये वाला चीज दिखाई देगा। शिखा ने लिखा विशल ब्लोअर। सो विशल ब्लोअर ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और वो देखते भी कैसा दिया हुआ है। सो विशल विशल ब्लोअर लिखा है, तो मैं कोट्स लगाता हूँ, विशल विशल BLOWER ब्लोअर, ठीक है। इसको ट्राई करते हैं गाइस ढूंढने की, और मुझे नहीं मिला। हो सकता है कि विशल और ब्लोअर हम लोगों ने इकट्ठा लिखा हो। लेट मी ट्राई विद दैट। यस, विशल ब्लोइंग और ये अब देखो ये कैसे लिखा है। अच्छा सा फोटो भी लगा दिया। एक विशल ब्लोअर होता क्या है, उसके बाद विशल ब्लोअर का एक एक्ट है 2014 का, उसके अंदर अंदर क्या क्या, उसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है, और इस तरह इसको हम लोगों ने यहाँ एक्सप्लेन किया है। किसी ने लिखा सॉफ्ट HRM। ओके, आई थिंक ये तो होना ही चाहिए। सॉफ्ट HRM से सर्च करते हैं एंड सॉफ्ट HRM मुझे नहीं मिला। बट सॉफ्ट HRM क्योंकि मुझे याद ही है, तो मैं स्ट्रेट अवे आपको वहां लेके चलता हूँ। ह्यूमन रिसोर्सेज, गिव मी अ सेकेंड गाइस। ह्यूमन रिसोर्सेज के कोर्स में हम लोग जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज के विल गो इनटू मॉडल्स ऑफ HRM, और मॉडल्स ऑफ HRM में हमें सॉफ्ट HRM चाहिए। अब सॉफ्ट एंड हार्ड ना इनमें से किसी ने दिया हुआ है, तो मुझे एक बार और अंदर जाना होगा। मैचिंग मॉडल में ये वाला कॉन्सेप्ट है, नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इस वाले में भी नहीं है, मुझे देखना होगा किसने दिया। यस, ये देखिए। सो सॉफ्ट HRM इज पार्ट ऑफ गेस्ट मॉडल, और गेस्ट मॉडल ने यहाँ दिया है कि मॉडल इज ब्लेंड ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट अप्रोचेज ऑफ HRM, और यहाँ बताया कि हार्ड और सॉफ्ट दोनों अप्रोचेज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब किसी ने लिखा लेबर कॉन्फ्रेंस, तो लेबर कॉन्फ्रेंस भी देख लेते हैं एक बार। लेबर CONFERENCE, जो भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, मैं आपको तो लेबर कॉन्फ्रेंस के बारे में हम लोगों ने कहा दिया होगा। टाइप यहाँ देखिए ILC SLC, ये कब था, पहली कब हुई, दूसरी कब हुई, कौन से ईयर में हुआ था। एंड गाइस यू कैन लुक एट इट, ILC SLC के बारे में पूरा दिया हुआ है। फिर किसी ने कहा रेशो एनालिसिस। गाइस कम ऑन, अब मतलब आप इतना जेनरिक टॉपिक दोगे फिर तो मतलब आई थिंक हमें जहर खाना पड़ेगा। रेशो एनालिसिस तो मतलब ऑब्वियसली अच्छा खासा उसका पार्ट है ही अपने कोर्स का। हाँ ठीक है। आई वांट थोड़ा, अच्छा किसी ने कहा ओलिगोपोली, सो लेट अस सी ओलिगोपोली कैसे समझाया है। ओलिगोपोली का हम लोगों ने कैसे समझाया। सो ओलिगोपोली, सो गाइस पूरे कोर्स के अंदर ओलिगोपोली क्या है, ओलिगोपोली के फीचर्स क्या हैं, ठीक है। एंड लुक एट द क्वालिटी ऑफ कंटेंट। ओलिगोपोली में क्या क्या एंट्री बैरियर होते हैं, ओलिगोपोली में कोलूजन और कार्टेल का क्या रोल है। लुक एट द नाइस क्वालिटी ऑफ नाइस डायग्राम्स। फिर प्राइस लीडरशिप क्या है। फिर ये देखिए, और अगेन गाइज यही वाली चीज के लिए एक वीडियो भी है। फॉर एवरीथिंग देर इज अ वीडियो एंड देर इज अ बुक। फॉर एवरीथिंग देर इज अ वीडियो एंड देर इज अ बुक। सो आइडिया इज नाउ यू गाइज हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी। अब आपको मन से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से डिसाइड करना है कि क्या चीज मैं कंटेंट से पढ़ के समझ सकता हूं, और किस चीज के लिए मुझे लंबा वीडियो देखने का जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है ओलिगोपोली के लिए आपको जरूरत हो,
ठीक है, थ्योरी समझ में नहीं आया उसके लिए आपको किसी टीचर का क्लास का नीड हो सकता है। बट नाउ यू हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी कि आप प्लान करो कि कैसे और किस चीज के लिए आपको कितना असिस्टेंस का नीड है। अच्छा एक चीज और आपको मुझे मुझे बताना है, एक रोबस्ट डाउट का सिस्टम भी है। कहीं भी कुछ बात समझ में नहीं आई, जैसे हमारा कोई हर एक कोर्स के अंदर एक सिस्टम है, जाके शेयर योर डाउट्स, यहां जाके अपना डाउट पोस्ट कर दीजिए। आप यहाँ चैट में लिख दीजिए, आप यहाँ फोटो खींच खींच के भेज दीजिए, आप वॉइस नोट भेज दीजिए, वीडियो भेज दीजिए, और विद इन वन वर्किंग डे टीचर विल गेट बैक टू यू, आपको क्लैरिफाई कर देगा। अब किसी ने लिखा बुलविप इफेक्ट, तो बुलविप भी देख लेते हैं, सप्लाई चेन का पार्ट है ये। और काफी लोगों ने लिखा गया, शायद सभी मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं, और मैंने शायद ये बुल इफेक्ट देख लीजिए, ठीक है। सप्लाई चेन का बुल इफेक्ट होता क्या है, यू कैन सी इट, कैसे बुल इफेक्ट ठीक करेंगे। फिर नेट इनकम अप्रोच किसी ने पूछा है, सो लेट्स गो इनटू नेट इनकम अप्रोच। सो गाइस सीधा पूरे पेपर 1 पेपर 2 में जहां भी वो चीज है वहीं आपको लेके जाएगा, वहीं लेके जाएगा। नेट इनकम अप्रोच हमें क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैंने अप्रोच का स्पेलिंग ही गलत कर दिया। वेट, नेट इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। थ्योरी ऑफ परफॉर्मेंस, तो सो गाइस काफी लोगों ने कुछ कुछ लिखा है, थ्योरी ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, मीडिएशन क्या होता है, गेस्ट मॉडल क्या है, और तो हार्ड एचआरएम क्या है, इंडिफरेंस करो। सो गाइस मैं सारे मतलब बिकॉज काफी लोग, काफी बड़ी क्लास है, 100 के करीब लोग बैठे हैं, तो मैं एक दो और आपको ढूंढ के दिखा देता हूं जो भी मुझे। इंडिफरेंस, इंडिफरेंस एनालिसिस होगा, इंडिफरेंस कहो के नाम से होगा, इंडिफरेंस एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं। सो दिस इज पार्ट ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इंडिफरेंस ये शायद यहाँ मिल जाएगा, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, और यहाँ हम लोग जाएंगे एंड यू कैन सी इट। नहीं, ये तो लेबर वाले में भी होता है, इन लोगों को भी पढ़ना है। सो लेट मी गो बैक एंड ट्राई टू फाइंड इट समवेयर एल्स। प्रॉपर्टीज स्लोप ऑफ, लेट मी सी फ्रॉम दिस। नहीं, ये भी लेबर वाला है। सो आई वांट टू टेक यू टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कोर्स, जहां इंडिफरेंस कर्व का हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। इंडो कर्व एनालिसिस, लो जी, ये यहाँ पर है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। एमआरएस वगैरह, इंडिफरेंस कर्व की अजम्पशंस क्या हैं, उसकी एक्सेप्शंस कौन सी हैं, तो यहाँ उसको पूरे को दिया हुआ है। सो गाइस बाकी लोगों ने भी कुछ कुछ लिखा है, मैं माफी चाहता हूं कि हर आदमी का मैं वो जो नहीं ढूंढ पाया, ठीक है। और किसी ने मुझे कहा कि आप, आई थिंक कि आप यूट्यूब पे बाकी टीचर की इंसल्ट करें। सो गाइस अगेन प्लीज, आप एक बार छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो ये। सो माई अजम्पशन इज नॉट टू इंसल्ट दिस गाइड, तो श्रुति ने लिखा है यूट्यूब के बाकी टीचर्स की आप इंसल्ट कर रहे हो, दिस इज नॉट गुड। सो गाइस अगेन माय आइडिया इज नॉट टू डू इंसल्ट, माय आइडिया इज प्लीज आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, जो यूट्यूब पे जिन्होंने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, आप उन टॉपिक्स को एक बार एक्चुअल पेपर में सर्च करके देखिए। सो मेरा ऑब्जेक्टिव आपको यह बताना नहीं है कि इन लोगों को इंपॉर्टेंट सवाल नहीं पता और मुझे पता है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि यूजीसी में इंपॉर्टेंट सवाल ढूंढने वाला थ्योरी काम ही नहीं करेगा, पीरियड, डन। ओके, ओके। अच्छा गाइज, वन थिंग मोर, कि आप लोग एक काम भी कर सकते हो कि कि आप लोग ना, यू कैन आल्सो टेक 1 डे ट्रायल फॉर फ्री फॉर दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म, और एक दिन के लिए हम आपको एक्सेस देंगे फॉर फ्री। उसके लिए क्या करना है, हमारी टीम से गेट इन टच। आप जैसे ही ह्यूमन पेरेटस का वेबसाइट अपने फोन में खोलेंगे, वहां चैट का बटन आएगा, उस पर आप लिख दीजिए कि मुझे एक दिन के लिए ट्रायल दे दो। हमारी टीम विल गेट बैक टू यू, आपको एक दिन के लिए ट्रायल देगी। अपने हाथ से एक बार पूरा एक दिन बैठ के आप ट्राई कीजिए, समझिए इसमें क्या क्या दिया है, और फिर यू कैन, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इससे अपनी आगे तैयारी आप कर सकते हो। सो गाइस आइडिया इज कि एनीवे, तो ऐसे आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन अपना पूरा सिलेबस खत्म करने के लिए, आई डोंट थिंक आपको इतना कंसोलिडेटेड, इतना टू द पॉइंट, और इतना कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड जो हम लोगों ने किया है, यू विल गेट इट एनीवेयर एल्स। सो गाइस आई वेलकम
एंड अब किसी को कोई पूछना, प्लीज रेज योर हैंड, और हम श्रुति से बात भी कर सकते हैं। बाकी भी लोग जो हैं प्लीज रेज योर हैंड, मैं आपको एक एक करके आई कीप अनम्यूटिंग यू, और आप यहां से आई कीप, और आप कुछ भी बात करना है प्लीज यू कैन डिस्कस इट विद मी, आपको जो भी लगे। जस्ट रेज योर हैंड, आई थिंक समबडी हैज रेज्ड हैंड, तो इनसे बात कर लेते हैं। भवेश, हाँ जी भवेश बोलिए। भवेश, हाँ। Good evening, sir. हाँ जी भवेश, हाँ। Sir, my question is that how to attempt comprehension question in paper 2, not paper 1. देखो, पेपर 2 के जो कॉम्प्रिहेंशन के सवाल हैं वो यूजुअली कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, वो किसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर ही होते हैं। जैसे एचआर वालों का किसी एचआर के बेस्ड पे होगा, ठीक है। कई बार जैसे पिछली बार कॉमर्स वालों के लिए उसका सवाल आया था ब्रेक इवन एनालिसिस के ऊपर, सीवीपी एनालिसिस के ऊपर। तो उसके लिए कुछ अलग आपको सीखने का जरूरत नहीं है, वो ना एकेडमिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही वो कॉम्प्रिहेंशन होता है, पर वो काफी यूजुअली आसान होता है, मतलब यूजुअली वो। भवेश, इज दैट ओके? Sir, got it. So my question is that जैसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होता है उसके पैसेज के अंदर से ही आंसर्स होता है, तो इसमें नहीं होता, पेपर 2 वालों में नहीं होता है वो। ओके सर, गॉट हाँ, इट. वो मतलब इंग्लिश का एग्जाम ही नहीं है। आप इस तरह देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, वो कोई एचआर का कोई सिचुएशन दे देगा, और फिर वो बोलेगा कि ये एचआर की किस थ्योरी से रिलेटेड है। अब जब आपने अगर एचआर की वो थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप उसका जवाब दे नहीं पाओगे। ओके, गॉट इट. बट उसके लिए कुछ अलग तैयारी करने का आपको जरूरत नहीं है। ओके, लेट्स स्पीक टू नाउ मेगा। हाँ जी मेगा, प्लीज स्पीक अप, मेगा बोलिए, हाँ। मेगा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, प्लीज स्पीक अप, हाँ। गुड इवनिंग सर। हाँ जी मेगा बोलिए, हाँ। सर पेपर 1 का जो पीवाईक्यू से उसका हम्म, प्लेलिस्ट अलग से नहीं मिलेगा क्या सर? क्या मिलेगा कोर्स अलग में से? पेपर 1 का पीवाईक्यूज नहीं का देखिए, ये ना पूरा एक कंसोलिडेटेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जी इस पे पीवाईक्यू भी है, इस पे कंटेंट बुक्स भी हैं, इस पे वीडियोस जी भी सर, हैं। जो मैंने ले रखा है आपका कोर्स, मैं एनरोल हूँ कोर्स में। मैं हम्म, पूछ रही थी अलग से ना पीवाईक्यू से वो नहीं मिलेगा, मतलब अलग न- से? नहीं, क्योंकि ये पूरा एक कंसोलिडेटेड है। अब हमारा आइडिया ये है कि जहां जिसको जितना नीड हो ना वो उतनी पढ़ाई करे। जिस जी टॉपिक के लिए वीडियो देखना है वीडियो देखो, जिस टॉपिक के लिए सिर्फ पढ़ के काम चल जा रहा है उसके लिए आप उससे पढ़ लो, एंड अकॉर्डिंगली यू शुड प्लान। जी, आपको हर नहीं चीज वो पीवाईक्यूज ढूंढने में ना बहुत इधर उधर भागना पड़ता है आपको तो। ढूंढना ही नहीं है। आप देखो पेपर 1 का कितना अच्छे मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर करके लेट मी शो इट टू यू, ठीक है। आप मुझे कोई भी टॉपिक बताइए अपना इसका, क्या बोलते हैं, आप मुझे टेल मी एनी पेपर 1 का कौन सा टॉपिक आप देखना चाहोगे, आप मुझे बताओ कोई भी जो आपके मन में हो, बोलो। सर इनफॉर्मल फालसी का। अच्छा ठीक है, चलो सीधा यहीं लिख देते हैं हम लोग। लेट्स गो टू फेलेसीज पे चलते हैं, FALLA फेलेसीज, ठीक है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फेलेसीज, ठीक है। व्हाट्स योर नेम? मेघा। हाँ मेगा, देखो यहाँ हमने क्लास दिया है, ठीक है। तो लेकिन क्लास बाद में देखना है, क्लास तभी देखना है जब आपको बुक से पढ़ के समझ में नहीं आए। आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, हर बात के लिए वीडियो देखना बंद करना है, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल फेलेसीज पहले अच्छे से बता दिया है, ठीक है, कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्विज में। अब देखो, यहां हमने पूरा जो क्विज है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज का, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1, जो सवाल 2023 में आए। नंबर 2, जो 2022 में आए। नंबर 3, जो 2009 से 2021 में आए। अब इसके सवालों में हम लोग जाते हैं, 2023 वाले सवालों में जाते हैं, और इसमें कितने हैं, 35 क्वेश्चन है। अब एक एक करके देखते हैं। यू कैन सी माई स्क्रीन, राइट? यस सर। हाँ, ये वाला सवाल आया 4 मार्च 2023 को आया है। ये इसको चेक करो, यही इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी है। अगला सवाल देखते हैं, ये कब आया है, ये 14 मार्च 2023 को आया है। अब क्योंकि पेपर 1 काफी मल्टीपल सेटिंग्स में होता था, हर एक आपको मिलेगा ये। सो ठीक है। 2023 में जितने भी सवाल आए हैं एक ही जगह आप, सिर्फ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज के एक ही जगह आप कर लो। लो, दैट्स व्हाट गाइज। इतना हमने इसको मतलब अच्छे से इसको बनाया है। इसके बाद अब आपको पढ़ाई करके बस अब खत्म करना है इसको, और यहां वहां भागना बंद करना है। एनीथिंग एल्स विच यू वांट मी टू शो यू? कुछ भी जो आपके मन में हो बताइए। एनीथिंग एल्स मेगा? नहीं सर, थैंक यू। अच्छा ठीक है, लेट्स गो टू गीतिका नारंग। हाँ जी गीतिका बोलिए प्लीज।
गुड इवनिंग सर। हाँ जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ना आपके कोर्स में एनरोल कर रखा है, और सर जो ये ई बुक्स आप दिखा रहे हैं ना, आई डोंट हैव द एक्सेस ऑफ दीज ई बुक्स। क्योंकि हमने जो नया प्लेटफॉर्म है ना, ये इसको हमने अभी 2 महीने पहले लॉन्च किया है, ठीक है। तो आप एक बार हमारी टीम से आप गेट इन टच विद अवर टीम, और हम आपको इस वाले में अपग्रेड कर देंगे। हाँ ओके सर, ओके, हाँ, थैंक यू सो मच। ओके ग्रेट। लेट्स स्पीक टू नाउ शिवा कुमार। या शिवा कुमार स्पीक अप। हाँ शिवा कुमार प्लीज। Am I audible? हाँ जी प्लीज बोलिए। हाँ Yeah. So it's great to see your platform with previous year questions like topic wise with the topic wise breakups. So it's very I appreciate that. But I don't see any full fledged mock exams. वो भी है। लो मैं माइक माइक आप किस चीज में यूजीसी नेट दे रहे हो? आप किस सब्जेक्ट में? ओके लेट्स गो। ओके लेट्स गो देयर। मतलब वो है, लेकिन मैं आपको ना एक बात बताना चाहता हूँ, यूजीसी नेट के लिए ना ज्यादा मॉक के पीछे मत भागो यार। बस आप ना यूजुअली सारा पेपर थ्योरेटिकल होता है। देखो ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर है। यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग इट। पूरा है, इसमें 100 क्वेश्चन है पेपर 2 के। इस तरह पेपर 1 के भी हैं। Okay. हाँ With the timings it comes with the clock. Does it has clock time? हाँ या ऑफ कोर्स, मॉक टेस्ट में पूरा मतलब टाइम होता है आपका। पूरे 100 क्वेश्चन है ये। हाँ मेरे सब पानी ले लो। या एनीथिंग एल्स शिवा कुमार? No, I'm done with it. ओके ग्रेट। सो नाउ आई डोंट नो, सादिया नाज प्लीज बोलिए। हाँ सादिया नाज। Hello, sir. हाँ जी प्लीज बताइए। हाँ So I already have the access of LMS for paper 1, but ठीक I है। don't have the access of paper 2. हाँ तो गेट इन टच विद अवर टीम, आप हमारी टीम से बात कर लीजिए एंड Okay. हाँ हाँ ठीक है। ओके आई थिंक गाइज, आई थिंक आई एम डन। कोई और है जिसे कुछ बात करनी है, प्लीज फील फ्री। कोई भी है? और एक मैडम थी जो ही वाज अनहैप्पी कि मैंने यूट्यूब क्यों खोल के दिखाया, वो मेरे से बात कर लो प्लीज। आई वेलकम यू, जस्ट रेज योर हैंड। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट आई बी हैप्पी अगर आप कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाओ, कुछ भी बात कर पाओ तो। मेगा, यू वांट टू स्पीक और यू आर डन? अच्छा हो गया। ओके सो गाइज वंस अगेन थैंक यू सो मच। एंड यही है जो हम लास्ट के 30 दिन में हम लोग 30 दिन के लास्ट के 30 दिन में हम लोग कर सकते हैं। और गेट इन टच विद अवर टीम, हमारी टीम से बात कीजिए। इस पूरे प्लेटफॉर्म का एक दिन के लिए फॉर फ्री आप ट्रायल लीजिए, उसके बाद अपना माइंड मेकअप कीजिए। और उस एक दिन के ट्रायल में आप उन टॉपिक्स को असेस कीजिए जो आपको अच्छे से आते हो। जो चीज आप अच्छे से आती होगी उससे आप और भी समझ पाओगे कि उसमें हमने कितने अच्छे से काम किया, कैसे काम किया, एंड यू कैन डू दैट। ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट, डू वेल।